चलिए आज हम लोग नए अध्याय को शुरू करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, बैनर डिजाइनिंग के लिए, पोस्टर डिजाइनिंग के लिए फोटोशॉप एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है ना। तो फोटोशॉप हम लोग जो है अभी पुराने वर्जन को टच करेंगे। ठीक है। यदि आप लोग ग्राफिक कार्ड्स के साथ कोई भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आप लेटेस्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा जो है पुराना ही देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फोटोशॉप का सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो दिखने में कैसा लगता है, कैसे उसको खोलेंगे, तब उसका थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। तो आप विंडो स्क्रीन पर पहुँचे, विंडो की प्रेस किए, वैसे यहाँ पर एडोब भी लिखिएगा तो आपके सामने खुल जाए। लेकिन एडोब यूज कीजिएगा पेज मेकर भी, पहले पेज मेकर को हाईलाइट किया और उसके बाद उसके नीचे आपका फोटोशॉप भी लगा हुआ है। तो इसलिए अगर यहाँ पर हम PHO जैसे टाइप करेंगे तो ऊपर में आपको एडोब फोटोशॉप सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दीजिए। जैसे आप पेज मेकर खोले थे उसी तरह से ये पेज मेकर से फास्ट खुलेगा, ये देख लीजिए, लेकिन प्रोसेस वैसे ही रहेगा। फॉन्ट अधिक से अधिक लोड होने के कारण ग्राफिक्स का जितना भी एप्लीकेशन है वो धीरे धीरे खुलता है। ठीक है, ऐसे ही खुलता है। ठीक है ना। ये आपका प्रारूप है, फोटोशॉप का प्रारूप, वैसे ही जैसे पेज मेकर देखे थे वैसे दिख रहा है ना। इसमें भी डायरेक्ट कुछ भी नहीं खुला, लेकिन एडवांस वर्जन खोलिएगा तो इस तरह से वो भिन्न तरीके से खुलेगा वो। ठीक है ना, एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन इसमें नहीं अभी डाला हुआ है। ठीक है ना। एडवांस वर्जन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इसका लोअर वर्जन हम लोग देख लेते हैं, जो अभी तक 15-20 साल से ये चलते आया है। ये आपका प्लेटफॉर्म है। हमको उम्मीद है कि अभी भी आप, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, बिना मेरे बताए बहुत कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं थोड़े से इसके अभी के करंट थ्योरी पर, हमको क्या क्या ध्यान रखना है। ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोशॉप 7 का है कि फोटोशॉप 7 इज ए पॉपुलर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये देखिए, अगर आपसे एक लाइन में पूछे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इस चीज को आप हाईलाइट रखिएगा। ठीक है ना। ये जो पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं, एक लाइन में पूछा जाए बताओ फोटोशॉप क्या है, तो आप ये चीज बोल सकते हैं। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, डेवलप्ड बाय एडोब सिस्टम्स। एडोबी भी इसको पढ़ा जाता है, एडोबी, एडोब हम लोग जो आपका, अच्छा देख लेते हैं कि इसको ये पढ़ क्या रहा है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, वर्ड में इतनी फीचर्स दिए हुए हैं, देखिए इसको पढ़ के बता देगा। Adobe systems for creating, Adobe. editing, and enhancing एडोबी ही पढ़ा जाता है। तो एडोबी सिस्टम फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड इनहेंसिंग डिजिटल इमेजेस, मतलब एडोबी सिस्टम के द्वारा, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, उन्होंने क्या बनाया, MS ऑफिस बनाया। ठीक है ना। तो MS ऑफिस का एप्लीकेशन बनाया, लेकिन उसी तरह से एडोबी सिस्टम्स का जो सॉफ्टवेयर की कॉरपोरेशन है, तो ये क्या किया, फोटो को इनहेंस करने के लिए, फोटो कैसा होना चाहिए अपने मन मुताबिक उसको सेट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, डिजिटल इमेजेस के लिए इसका तैयार किया, इसको बेहतर बनाने के लिए फोटोशॉप को विकसित किया। ठीक है। अब जो है फोटोशॉप 7 वाज रिलीज्ड इन द ईयर ऑफ 2002 and became very famous among designers and photographers। 2002 में, मतलब इस फील्ड में जब से हम थे उसके बाद से आई है। ठीक है ना। हम 1998 से ही कंप्यूटर फील्ड में रहे हैं, लेकिन ये देखिए 2002 में आई है। तो हम फोटोशॉप को स्टार्टिंग से इसको हम लोग पढ़ाई किया है इसका। ठीक है ना। तो 2002 में ये आई, बिकेम
वेरी फेमस अमॉन्ग द डिजाइनर्स एंड फोटोग्राफर्स, खास करके लिए जो स्टूडियो चला रहे थे और डिजाइनर्स थे, उनके लिए सॉफ्टवेयर बहुत ही पॉपुलर रहा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे, तब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका पर्पस जो था इसको देख लेते हैं। इट इज़ मैनली यूज्ड फॉर फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो मेकिंग, बैनर डिजाइनिंग एंड इमेज रिटचिंग। इसका मुख्य उपयोग फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो बनाने, बैनर डिजाइनिंग और इमेज रीटचिंग के लिए किया जाता है। ठीक है ना। और अगर इसका इंटरफेस देखेंगे जो खोले, क्या है कि फोटोशॉप 7 हैज़ अ सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद मेनू बार, टूल बॉक्स, ऑप्शन बार एंड पैलेट्स। मतलब पेज मेकर में जैसे किए तो पेज मेकर मेनू बेस्ड है, रिबन बेस्ड नहीं है। हम लोग MS ऑफिस पढ़े तो वो रिबन बेस्ड है, लेकिन पेज मेकर मेनू बेस्ड है। उसी प्रकार से फोटोशॉप भी मेनू बेस्ड है। इसमें टूल बॉक्स है, इसका ऑप्शन बार है, ठीक है ना, और पैलेट्स वगैरह है, अलग अलग डायलॉग बॉक्स जैसे कलर का अलग है, स्विचेज, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट वाला मोड है, ठीक है, लेयर पैलेट्स है। तो इस तरह से बना हुआ है इसका। अब यहां तक देखते हैं ये 4 नंबर तक। अब हम चलेंगे इसका हिस्ट्री में। हिस्ट्री को हम अलग रखे हैं, यहां से देखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या कहती है? बिगिनिंग ऑफ फोटोशॉप। फोटोशॉप वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1987। अब देखिए हिस्ट्री क्या कर रही है, लेकिन 7 जो आया था वो 2002 में आई, लेकिन इतिहास क्या है? फोटोशॉप वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1987 बाय 2 ब्रदर्स, थॉमस नोल एंड जॉन नोल। 2 भाइयों ने इसका निर्माण किया था 1987 ईस्वी में। ये बहुत पुरानी है, ठीक है ना। फर्स्ट डेवलपमेंट, थॉमस नोल डेवलप्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड डिस्प्ले टू शो ग्रे स्केल इमेजेस ऑन अ मोनोक्रोम मॉनिटर। थॉमस नॉल ने डिस्प्ले नामक एक प्रोग्राम बनाया जो मोनोक्रोम मॉनिटर पर ग्रे स्केल इमेजेस दिखाता था। ग्रे स्केल में ब्लैक एंड व्हाइट टाइप से, ठीक है ना। फिर है कि पार्टनरशिप ऑफ ब्रदर्स में क्या हुआ कि जॉन नॉल वाज द पोटेंशियल ऑफ द प्रोग्राम एंड सजेस्टेड इंप्रूविंग इट इनटू ए फुल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। कि जॉन नॉल ने इस प्रोग्राम की क्षमता देखी और इसे पूर्ण इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाने का सुझाव दिया। अब नेम फोटोशॉप कब आया? लेटर द सॉफ्टवेयर वॉज रीनेम्ड एज फोटोशॉप। बाद में इस सॉफ्टवेयर का नाम फोटोशॉप रखा गया। फिर है एडोबी परचेज। इन 1988 एडोबी सिस्टम्स परचेज द लाइसेंस टू डिस्ट्रीब्यूट फोटोशॉप। तो इन्होंने इसका लाइसेंस परचेज कर लिया और 1988 से इनका अपना आधिपत्य इस पर हो गया, ठीक है ना। इन्होंने सेल करने के पर्पज से। फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज कब हुआ? एडोबी फोटोशॉप 1.0 वाज ऑफिशियली रिलीज्ड इन 1990। यानी पहला जो फोटोशॉप बना था वो 1990 ईस्वी में बना था फॉर मैसिंटोश कंप्यूटर्स। मैसिंटोश कंप्यूटर में चलने वाला फोटोशॉप बना था। अर्ली सक्सेस, अब कब ये सक्सेस किया? फोटोशॉप क्विकली बिकेम पॉपुलर अमॉन्ग ग्राफिक डिजाइनर्स, फोटोग्राफर्स एंड पब्लिशर्स। कि फोटोशॉप जल्द ही ग्राफिक डिजाइनर्स, फोटोग्राफर्स एंड पब्लिशर्स के बीच में लोकप्रिय हो गया। अब इसका विंडोज वर्जन कैसा था? इन 1993 फोटोशॉप वाज रिलीज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर्स। फिर 1993 के बाद ये विंडोज पर, वो मैक के लिए बना था पहले, ठीक है ना। अब उसके बाद 1993 में ये विंडोज यूजर्स के लिए बना। अब यहां पर क्या हो? ओवर टाइम एडोबी एडेड लेयर्स, फिल्टर्स, टेक्स्ट टूल्स, मास्क्स एंड मेनी एडवांस्ड एडिटिंग फीचर्स। समय के साथ एडोबी ने लेयर्स, फिल्टर्स, टेक्स्ट टूल्स, मास्क्स एंड कई एडवांस्ड एडिटिंग फीचर्स जोड़े। फोटोशॉप 7 अब जो हम पढ़ रहे हैं ये वो पुराना वर्जन था,
तो फोटोशॉप 7 कब आया? ये आया 2002 में. In 2002, Photoshop 7 was launched with a healing brush tool and better text support. अब क्रिएटिव सूट इरा कहां से आया? इन 2003 फोटोशॉप बिकेम पार्ट ऑफ एडोबी क्रिएटिव सूट. मतलब ये जैसे एप्लीकेशन का पैकेज है ना एमएस ऑफिस का, तो एडोबी सूट में ऐड कर दिया गया. मतलब इसका और इसमें और सॉफ्टवेयर ऐड कर दिए गए 2003 से. 2003 में फोटोशॉप एडोबी क्रिएटिव सूट का हिस्सा बन गया. मॉडर्न वर्जन में लेटर वर्जन्स आर लाइक CS2, CS3, CS6 एंड क्रिएटिव क्लाउड CC इंट्रोड्यूस AI टूल्स एंड स्मार्ट एडिटिंग, जो अभी चल रहा है इसका लेटेस्ट वर्जन में. और टुडे फोटोशॉप इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर. याद रखना है, फोटोशॉप क्या है? इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एक लाइन में. ठीक है. अब यूज ऑफ फोटोशॉप, इट इज यूज्ड फॉर फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइन, डिजिटल आर्ट, एनिमेशन एंड एडवर्टीजमेंट. इतना क्षेत्र में आपको. अब देखिए कि इसमें सारा करियर वाला चीज बता रहा है. ग्राफिक डिजाइन करियर, वेब डिजाइनिंग में करियर, डिजिटल आर्ट में करियर, एडवर्टीजमेंट में भी करियर. सब में करियर ही दिख रहा है. मतलब इसको अगर हम सीखते हैं तो हमारा करियर हमारे हैंड में है. ठीक है ना. कंक्लूजन क्या निकला कि फोटोशॉप चेंज द डिजिटल डिजाइन वर्ल्ड एंड रिमेन्स एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर. यहां तक समझ में आ गया? फोटोशॉप ने डिजिटल डिजाइन की दुनिया बदल दी और आज भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बना हुआ. आज भी इसका जो है अलग वैल्यू है. ठीक है. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था. हम लोग इसको कैसे खोलेंगे, ये यहाँ से चलते हैं. तो फोटोशॉप हम खोल के यहाँ पर रखे हैं. विंडो की प्रेस करेंगे, फोटोशॉप लिखेंगे या फोटो तक भी लिखेंगे. जैसे वो सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि विंडोज़ जो है अपने एडवांस्ड है, उसको पता है कि क्या खोज रहा है, तो वो अपने वो लिस्ट में दे देता है. तो वहाँ से एंटर करेंगे, इस तरह से खुलेगा. सबसे पहले जैसे पेज हम क्रिएट करते थे, अगर हम पेज संबंधी कार्य करना है, या ध्यान रखना है कि कार्य क्या कर रहे हैं. अगर हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसका अलग तरीका से ही ओपन हो खुलेगा. ऐसे ही कार्य जो स्टार्ट करेंगे उसका अलग तरीका होगा. कि हम अगर वेब डेवलपमेंट के लिए पेज तैयार कर रहे हैं तो उसका अलग तरीका होगा. ठीक है ना. नॉर्मल ग्राफिक डिजाइन के लिए जैसे आप इंस्टीट्यूट का डिजाइन बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, या कोई चीज़ आपको डिजाइन अभी जो आप पेज मेकर में जो आपको डिजाइन बनाने दिए, तो आप फोटोशॉप में अगर उस चीज़ को बनाते हैं तो उसके लिए भी हम आपको सिखा रहे हैं. यहाँ पर हम जाएंगे फाइल में और न्यू पर क्लिक कर देंगे. ये सब में एक के जैसा है. यहाँ पर क्या करता है, ये आप नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको आप इसके कहीं फाइल में सेव नहीं करेंगे. सेव कहाँ करेंगे? अपने फोल्डर में. तो यहाँ हमको ज़्यादा जरूरी नहीं दिख रहा है. यहाँ से अभी किस तरह का पेज चुनेंगे, तो A4 साइज चुनते हैं. यहाँ पर mm जो लिखा हुआ है इसको इंचेज में बदल देंगे, या अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं सेंटीमीटर में बदल देंगे. तो इसको हम इंचेज में बदल लिए, इसको भी इंचेज में बदल देंगे. ठीक है. और यहाँ पर रिजोल्यूशन ये सबको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे. ये तब बनाता है जब फाइनल रूप से जैसे हम 300 रिजोल्यूशन रखे स्क्रीन का या बैनर का, और हैवी डोज हमको बनाना है, तब यहाँ से बढ़ाएंगे. नहीं तो हमको नॉर्मल ऐसे ही रखना है. इसके नीचे जो मोड है इसको भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे. अगर इसको छेड़ देंगे, जैसे ग्रे स्केल कर देंगे, तो उसमें कलर ही नहीं लगेगा. तो RGB हमको चुनना है जो इसका डिफ़ॉल्ट है. इसका अलग अलग प्रयोग होता है. जब हमको समझेंगे इसके पैटर्न को तब हम आगे चेंज करेंगे. अभी इसमें कोई भी फेरबदल हमको नहीं करना है. यहाँ पर पेज जो है वाइट एरिया आएगा. हम चाहते हैं कि कोई भी पेज खोलना कलर मोड में आ जाए, तो यहाँ से हम करना है. ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, जब आप लोगो डिजाइनर बन रहे हैं, मान के चलिए कि आप वेडिंग से रिलेटेड कोई ग्राफिक्स तैयार कर रहे हैं. खास करके आप देखे होंगे कि करिश्मा फोटोग्राफी होती है, बड़ा बड़ा एल्बम बनाया जाता है, उसमें फ्रेम बनाया जाता है. तो फ्रेम डिजाइन अगर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट आपको अलग अलग तरीक़े से अपने अपने डिजाइन से उसको करके आप फ्रेम बना के बेच भी सकते हैं. उसको इंडस्ट्रीज लेती है. ठीक है ना. आप 1000 के हिसाब से बेचे, उसको आप सेल कर दीजिए.
आप सेल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में, या आप खुद वीडियो मिक्सिंग कर रहे हैं, उसमें जो शादी वाला सीन है उसमें फ्रेमिंग करना चाहते हैं, तो फ्रेम क्या क्या करता है कि फ्रेम चारों तरफ फ्रेम बना रहा है लेकिन वीडियो को डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर हम नॉर्मल बना देंगे तो इसके पीछे वो वाइट बैकग्राउंड ले लेगा। हम चाहते हैं जो फ्रेम है उतना ही वो सिर्फ दिखाई दे, बाकी वीडियो दिखाई दे। तो उस कंडीशन में हमको ट्रांसपेरेंट लेना पड़ता है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि इस वीडियो पर हमको एक गुलाब का फूल डालना है, तो गुलाब का फूल ला करके पेस्ट कर दिया तो उसके पीछे बैकग्राउंड ले लेगा वाइट। हम चाहते हैं बैकग्राउंड में कुछ नहीं रहे, सिर्फ गुलाब का फूल और उसका डंटल दिखे, तो उस कंडीशन में आपको कट करके ये यहाँ से लेना पड़ेगा, और जो सेव करेंगे अब उसको उठा के रखेंगे तो फोटो ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ गुलाब का फूल उस जगह दिखेगा। ये कंडीशन था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम छेड़छाड़ नहीं, अभी हमको नॉर्मल पेज जो स्थिर डिजाइन है जो हम लोग अभी पेज मेकर में सीखे वैसा बनाएंगे, तो अभी हमको ऐसा ही चुनना पड़ेगा। यहाँ पर ये पेज निकलेगा, इसमें भी 2 पेज के निकलेगा, इस पर भी कंट्रोल W यहाँ पर मार देंगे, ये देखिए ये भी बंद हो जाएगा, मतलब MS वर्ड वाली फाइल इसमें भी लग रही है, ठीक है। कंट्रोल N करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगी, मेरा सेट है ये खुल गया। यहाँ पर ये मिनिमाइज है, अगर इसको मिनिमाइज कर देंगे तब कैसे कहाँ से खोलेंगे, ये देखिए यहाँ मिनिमाइज हो रहा है, ये टास्क बार पर मिनिमाइज नहीं होता है पेज, अंदर वाली पेज टास्क बार पर नहीं होता है, पेज में करके अंदर ही कभी कभी ऐसा होगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर इधर नहीं खोजेंगे, यहाँ से मिनिमाइज हो गया, तब आपको मिल ही नहीं रहा है कहाँ चला गया, और मिनिमाइज खोलेंगे फिर आप क्या कीजिएगा, वो भी खुला हुआ है, दूसरा फिर खोल करके बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए यहाँ पर है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये इस कंडीशन में था, फिर से मिनिमाइज करते हैं, एक ये वाला कंडीशन है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपके सामने रेडी हो गया आकर, ठीक है। ये देखिए इसका यहाँ पर है माइनस, इस पर क्लिक किए मिनिमाइज हो गया, और यहाँ से ये पेज आ गया, ठीक है। कंट्रोल W से बंद हुआ, हम एक बार फिर से खोलते हैं, जब पहली बार खोलते हैं तो इस तरह से पेज खुलता है, ये इसको आप इस तरह से ला सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज वर्क करने के लिए नहीं है, इसको सबसे पहले मैक्सिमाइज करेंगे, और इसमें पेज को बड़ा छोटा करना बिल्कुल सरल है, उसमें आल्ट दबा करके ऊपर या जूम करते थे कंट्रोल 0, कंट्रोल 2, कंट्रोल 4, इस तरह से, इसमें कुछ नहीं है, कंट्रोल दबा करके इस स्क्रॉल आगे की ओर कीजिएगा, जैसे वर्ड करते हैं MS वर्ड चलाते हैं उसी तरह से अपनी ओर खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये देख लीजिए आगे की ओर करेंगे, ठीक है ना। और ये कंट्रोल माइनस से भी बड़ा छोटा होगा, ये देखिए कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, आप अपने सुविधानुसार पेज को रख सकते हैं। जब पेज का साइजिंग करेंगे तो साइजिंग के दरमियान, साइजिंग ऐसे, इसको टूल्स को इधर थोड़ा सा साइड कर लीजिए, ये देखिए टूल्स आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो टूल्स कहीं भी ले जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए पॉइंट, जैसे पेज में करीब पॉइंट था, इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये 0 मिलान करने के लिए, ये देखिए दिख रहा है पॉइंट, यहां से पॉइंट को पकड़ के इस तरह से खींच के ले जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा, छोड़ दिए। कैसे जानेंगे कि मेरा सेट हो गया, ये देखिए 0 इसके पॉइंट को ये यहां पर मैच कर लिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, क्या किए, यहां से इस पॉइंट को, पॉइंटर को ले गए, इस तरह से दबाते हुए यहां तक हम पहुंचाए, और जो पेज में कर चलाए हैं उसको अब दिक्कत ही नहीं होगा। अभी भी जो ग्राफिक डिजाइनिंग में आना चाहते हैं, इसका कोई भी पैकेज से शुरुआत कर लीजिए, आपको लगेगा 0 वर्जन से पढ़ना। ग्राफिक डिजाइनिंग अकेले एक एक पेज लोग पढ़ता है, फोटोशॉप को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार दे करके फोटोशॉप पढ़ता है, ठीक है ना। यहां पर अगर कोई लिमिट करके पढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि वो कंडीशन क्या है, कोई 1 महीना पढ़ेगा तो हमको टूल्स खाली बता दीजिए। तो यहां तक हमको उम्मीद है कि आप ये 0 मिलान करना सीख गए। यहां से इसमें भी ध्यान रखना है कि अभी ये वाला सेलेक्ट हो, ये वाला सेलेक्ट टूल
सेलेक्ट टूल ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये मर्ज हो गया, ये 0 बन गया। अब इसका सेंटर पॉइंट कैसे बनाएंगे? तो सेंटर पॉइंट के लिए यहाँ से देखिए, यहाँ भी इसी तरह दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। अब तो लग रहा है ना ज़्यादा है, यहाँ भी है रेक्टेंगल टाइप से दिख रहा है और यहाँ भी रेक्टेंगल टाइप से दिख रहा है। इस पर यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ऐसे खोलेंगे तो क्लिक करने हो जाएगा, ये आ गया। लेकिन यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, देखो इतना डिजाइन यहाँ दिख रहा है। तो जब हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे तो पहले ही रेक्टेंगुलर को टच करेंगे, टच करके इस तरह से यहाँ से ये लेंगे, आ गया। ये कलर के साथ आता है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और ये पॉइंट बन रहा है, इसका ऐसा बन रहा है। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे, इधर से यहाँ से लेंगे, ये हो गया। और इसको और डिलीट अब नहीं होगा ये, अब जैसे सिलेक्शन है डिलीट नहीं होगा ये। तो डिलीट के लिए ये लेयर में क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है दो तरह से, यहां से डिलीट लेयर है, इस पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो ये जो सैप है डिलीट हो जाएगा। हम कंट्रोल जेड करते हैं, इसमें कंट्रोल जेड काम करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका है, ये जो लेयर यहां क्रिएट हो गया है, ये एक बैकग्राउंड है, एक अभी जो हम उस पर कुछ भी हम एक्स्ट्रा चीज डालते हैं तो वो लेयर में बदल देता है उसको, कुछ भी एक्स्ट्रा करेंगे तो यहां से खींच पकड़ के रखेंगे और यहां पर देखो, यहाँ रिसाइकल बिन की तरह बटन बना हुआ है, अब डिलीट हो गया, ठीक है। और पेज को हम अपने सुविधा अनुसार सेट कर देंगे। अब जो आपको लिखने वाला चीज है, आप यहां से तत्कालिक राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको बताएंगे। तो इसमें जो टेक्स्ट वाला ये है, ये देखिए, इस पर क्लिक किए, ये टेक्स्ट टूल है। क्योंकि पेज मेकर जो पढ़ा है उसको ज्यादा लोअर वर्जन से नहीं जाना, एडवांस वर्जन से जाना। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर, इसमें भी कई तरह का टेक्स्ट है। वहां पर एक था, यहाँ पर 4 तरीके से है, इसको भी देखेंगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें भी 2 तरीका से लिखा जाएगा। एक, अगर यहां क्लिक कर देंगे तो यहां से ये लिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि हिंदी मेरा सेलेक्ट किया हुआ था। तो इसमें भी उसी तरह से हम जहां से लिखना चाहते हैं, अगर इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक है ही, कहां से लिखना चाह रहे हैं ये पहले देखिएगा। ये दोनों एक्शन को समझना है इसका, यहां से लिए और इस तरह से हम यहां पर मान के चलिए कि हम यहां पर कुछ लिखना चाहते हैं। अब यहां पर हिंदी आ रहा है, ठीक है, यहां पर एरियल हम, अब यहां से आपको दिक्कत नहीं है, यहां से दिक्कत नहीं है फॉन्ट चुनने में, आराम से हिंदी हिंदी सब आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। एरियल हम चुने हैं, ये दिख रहा है। यहां पर हम मान के चलिए एटीसी वर्ड नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसमें भी टेक्स्ट को हम ये देखिए इस तरह से करेंगे। अब इसको जैसे चाहेंगे वैसे हम कर सकते हैं, जहां ले जाना चाहिए, इजी है, ले जाना चाहेंगे। इसके फॉन्ट को चेंज करना है तो इस पर फिर यहां पर आएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हम अपना जो डिजाइन हम चेंज करते हैं वही यहां पर डिजाइन। यहां पर ये एक्शन नो एक्शन, नो एक्शन है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं रखना जैसे था वैसे, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे तब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया ये, ठीक है। और इसी पर ये भी यहां से सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसी के आगे टेक्स्ट संबंधी बहुत चीज यहां से निकल जाता है। यहां से कैसे फॉन्ट बदलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला तो वैसे ही रहेगा, यहां से इसका साइजिंग है, यहां से भी इसका कुछ इफेक्ट है, जो इफेक्ट अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां से अगर ग्राफिक एक होगा, पैराग्राफ टाइपिंग लिखा है, जहां पर आपको लेफ्ट ले जाना है, इसको भी यहां से लेफ्ट सेंटर, और अगर पैराग्राफ राइटिंग रहेगा तो यहाँ से बराबर करेंगे जैसे वर्ड में करते हैं। तो यहाँ से कलर है, यहाँ से कलर हमको चुनना है, ये ब्लैक हो गया, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर एक इधर वाला, इधर में बहुत सारा पैलेट, उसमें एक कंट्रोल पैलेट था और एक कलर दिखता था। इसमें जो है, अगर ये देखिए, ये प्लेन कलर के लिए है, यही चीज जो यहाँ से हम कर रहे हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है अलग अलग मोड में यहां से आ जाएगा। स्टाइल पर चूज कर लेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तुरंत इसमें डिफरेंट में, इसमें हैवी
आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से जो है ये टेक्स्ट का डिज़ाइन है, ये बहुत सुंदर है। जैसे इस तरह से हमको बनाना है, ओके कर दीजिए, ये आपका ये वाला मॉडल हो जाएगा, जो अभी और हम पढ़ाएंगे भी, ये नॉर्मल मोड में है। ये सब आपका पेज मेकर में सुविधा ये नहीं थी, ठीक है। ठीक, यहाँ से सारा चीज़ आप देखते हुए, बदलते हुए अपने सुविधानुसार इसका प्रयोग किए। अभी आपको रफ यूज़ है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा हम ये वाला लिए, ये देखिए, आप बहुत सारा डिजाइन यहाँ बना हुआ है, आप अपना सुविधा अनुसार इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से बना के दे देगा। तो इसका रफ प्रैक्टिस अभी करेंगे, कैसे खोलना है, कैसे पेज लाना है, कैसे पेज का जीरो मिलान करना है, कैसे उसका सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे, और थोड़ी बहुत राइटिंग आप कैसे करेंगे। ये डायरेक्ट आप डिजाइन वाला नहीं चुनिएगा, है ना। अभी हम प्लान राइटिंग अगर करते हैं तो इसी तरह से यहाँ से उठा के डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से लिए पहला वाला लेंगे और पैराग्राफ लिखेंगे, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। इसमें डिफॉल्ट ये सेट हो गया है, एरियल यहाँ से बदल लेंगे और अब लिखेंगे। अब जैसे हमको नॉर्मल लिखना है, अब यहाँ पर बहुत बड़ा आ रहा है, कंट्रोल एक से हम इसको कर लिए, कंट्रोल एल, ये देखिए इसमें कंट्रोल शिफ्ट एल से लेफ्ट होगा, ठीक है। आप यहाँ पर पैराग्राफ ठीक है, यहाँ से कलर, यहाँ से हम ब्लैक ले लेंगे तो कलर बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ से साइजिंग बहुत बड़ा है, साइजिंग को हम छोटा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से पैराग्राफ आप इस पर भी राइटिंग कर सकते हैं, अपना साइजिंग सेट कर लीजिए। तो टेक्स्ट वाला जो है थोड़ा सा आपको काम चलाने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, सबको धन्यवाद।